Okay, so let's look at this question. Select the correct option. Now, in this question में हमें थोड़ा दिमाग लगा के एलिमिनेशन से इसको निकालना पड़ेगा, मतलब इसको वन बाय वन कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो देखकर करेक्ट वन निकालनी पड़ेगी. लेट्स सी. ए, IUI कैन हेल्प वुमन विद प्रीमेच्योर मेनोपॉज टू बियर अ चाइल्ड. कह रहा है कि एक विमेन है, उसको ना प्रीमेच्योर मेनोपॉज आ गया, मतलब कि मान लो मेनोपॉज आता है 45 टू 50 की एज में, मान लो उसको 35 साल में आ गया, अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना. 35 साल में मेनोपॉज आ गया. मेनोपॉज आ गया मतलब साइकिल चल ही नहीं रही है. साइकिल नहीं चल रही मतलब एग प्रोड्यूस नहीं हो रहा. अब एग प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो क्या करें. तो कह रहा है कि एग प्रोड्यूस हो रहा, कोई बात नहीं, स्पर्म भेज देते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करा देते हैं, स्पर्म अपने आप जाएगा और फर्टिलाइज करेगा. कह रहा है किसको. और कह रहा है पता नहीं, क्योंकि साइकिल तो हो ही नहीं रही, क्योंकि मेनोपॉज है. ये कोई लॉजिक बना नहीं बना. तो क्या हो गया, गलत हो गया. आ रही बात समझ में. कह रहा है मेनोपॉज हो गया. अब मेनोपॉज हो गया तो वो एग ही नहीं है, और एग नहीं है तो कितना मर्जी स्पर्म भेजते रहो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट, GIFT इन्वॉल्व IVF. चल टूटा, पहले स्टेटमेंट ही गलत कर दी इसने. GIFT is not IVF. Why? Because in gamete intrafallopian transfer we transfer the gamete. When the gamete ही ट्रांसफर हो गया फेलोपियन ट्यूब के अंदर, अगर गैमेट ही ट्रांसफर हो गया फेलोपियन ट्यूब के अंदर, तो भैया फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, बॉडी के अंदर. उसे क्या बोलेंगे, इन वीवो. वीवो मतलब लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बॉडी. क्लियर. तो इन वीवो हो जाएगा फर्टिलाइजेशन. आईवीएफ रहा ही नहीं. तो आईवीएफ के अंदर तो दो ही आते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर के कॉन्टेक्स्ट, एक ZIFT, एक इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर. तो GIFT तो आईवीएफ है ही नहीं. इज दैट क्लियर. तो पूरा ही गलत हो गया इसको, है ना. नेक्स्ट बोलते हैं. ZIFT इन्वॉल्व IVF. करेक्ट बात है कि ZIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर IVF के अंडर आता है. क्यों. क्योंकि भाई जाइगोट बनाया है हमने, और जाइगोट बना लिया मतलब बाहर बनाया है हमने, एक बार के लिए ऐसे मान रहे हैं, है ना. तो ZIFT के अंदर IVF आ सकता है, ठीक है ना. ओके, IVF कैन बी फॉलोड बाय ZIFT. ठीक बात है. पहले IVF होगा, पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा, तब तो ट्रांसफर करोगे. टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इन्वॉल्व टू स्टेप्स. फर्टिलाइजेशन, ट्रांसफर. फर्टिलाइजेशन, IVF इन विट्रो टेस्ट ट्यूब के अंदर, और फिर ट्रांसफर दैट इज ZIFT या इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, जैसा भी एम्ब्रियो हो उसके हिसाब से. चलिए, तो ZIFT इन्वॉल्व IVF, करेक्ट बात है. हेल्प्स women who cannot produce ovum to bear a child. अब आप सोच लोगे कि यार ये क्या बात हो गई कि ZIFT कैसे कर रहे हैं हम. बेटा यहाँ पर हम ओवम प्रोड्यूस नहीं हो रहा ना, तो डोनर ले रहे होंगे. आपको पता है ना कि हम ZIFT में एग लेते हैं, स्पर्म लेते हैं, फर्टिलाइज कराते हैं इन विट्रो मोस्टली, और फिर ट्रांसफर कर देते हैं जाइगोट को. मतलब कि जाइगोट मतलब अर्ली एम्ब्रियो जो 8 सेल से कम हो. ठीक है, ओके. तो आप सोच रहे हो, और यहाँ पर जो एग है वो मदर का लिया जा सकता है या डोनर का लिया जा सकता है. तो अगर मदर प्रोड्यूस नहीं करे तो डोनर का ले लेंगे. एग ले लिया डोनर का, स्पर्म ले लिया फादर का, फ्यूज किया, क्या हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. वेट किया वेट किया वेट किया, थोड़ा ज्यादा वेट नहीं किया, थोड़ा ही वेट किया कि भाई फर्टिलाइजेशन हो जाए. थोड़ा बहुत एक आध दो सेल बनने लग गए, 8 सेल से कम थे, हमने उठाए एम्ब्रियोस, डाल दिए. कहाँ डालेंगे, फेलोपियन ट्यूब में. क्यों डालेंगे, क्योंकि थोड़े से सेल्स फेलोपियन ट्यूब में ही होते हैं, ज्यादातर वाले सेल ब्लास्टुला यूट्रस में होता है. तो अगर ज्यादा सेल हो गए तो यूट्रस में डालेंगे, थोड़े सेल है तो फेलोपियन ट्यूब में डालेंगे. जैसा नेचुरली होता है वैसा ही रखेंगे, कुछ बदलाव नहीं करेंगे. ठीक है ना. तो ZIFT involves IVF, correct. Help women, yes, to produce who cannot produce ovum to bear a child, yes, by using the donor. डोनर का एग, मेल का हस्बैंड का स्पर्म, या डोनर का एग डोनर का स्पर्म, अगर दोनों इनफर्टाइल है तो फ्यूज करा के मदर के बॉडी के अंदर. ओके, क्लियर. तो ठीक है ये, पर फिर भी हम डबल श्योर हो जाते हैं. ZIFT involves IVF, ठीक बात है. आगे बढ़ते हैं. टू हेल्प women who have damaged fallopian tubes. अब आप सोच रहे होगे सर fallopian tube डैमेज है तो हम क्यों नहीं यूज कर पा रहे ZIFT. क्योंकि ZIFT में F आता है, एंड F स्टैंड फॉर fallopian tube. जब fallopian tube यार डैमेज्ड हैं तो एक बात बताओ कि ZIFT क्यों यूज करोगे. ठीक है ना, क्योंकि उसमें जो एम्ब्रियो है, जो भी सेल बना है या अर्ली एम्ब्रियो है, वो ज़ायगोट में जाना है, सॉरी फेलोपियन ट्यूब में जाना है. तो जब फेलोपियन ट्यूब भी ब्लॉक्ड है तो हम क्यों यूज करेंगे. फिर आप बोलोगे सर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है तो हो सकता है ये तो मदर की है, हम सरोगेट मदर यूज कर लेंगे. अभी तुम सिर्फ फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने की वजह से सरोगेट मदर थोड़ा यूज करोगे, पागल हो तुम. अगर किसी की फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो जो काम फेलोपियन ट्यूब में होना है वो बाहर कर लो. वो क्या है, फर्टिलाइजेशन. उसके बाद जो दूसरा काम फेलोपियन ट्यूब में होना है वो है अर्ली एम्ब्रियो फेलोपियन ट्यूब से निकल के यूट्रस में जाना है. तो वो काम आप फिर से टेस्ट ट्यूब में कर लो, थोड़ा एम्ब्रियो ज्यादा डेवलप करा लो.
और जितना यूट्रस में रहता है उतना यूट्रस में ट्रांसफर कर दो। तो ये थोड़ा ना बात है कि किसी की फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो हम भैया सीधा सरोगेट मदर के लिए चले जाएं। पर फेलोपियन ट्यूब वाला काम बाहर करा लो, फर्टिलाइजेशन और थोड़ा सा एम्ब्रियो डेवलपमेंट। कितना डेवलपमेंट? इतना डेवलपमेंट कि वो फेलोपियन ट्यूब वाला रास्ता पार कर चुका हो उस टाइम तक। उस टाइम तक कितना एम्ब्रियो होता है उतना डेवलपमेंट करा लिया बाहर। तो फेलोपियन ट्यूब का जितना काम था बाहर करा लिया, फिर यूट्रस में फेंक दिया, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। और पहले क्या किया था? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये मत बुद्धि लगाना कि हाँ सर ये तो ठीक कह रहा है, ये तो हो सकता है कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है, सरोगेट मदर ले लो। दैट इज स्टुपिडिटी। ठीक है, तो उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी को मैं टिक मार्क कर रहा हूं, मैं भी यही मार्क करके आता। ठीक है ना, एंड डी इज नॉट द आंसर। मुझे पता है ना आपका दिमाग कैसे चलता है, बाड़कों का दिमाग क्या चलता है सब जानता हूं मैं। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। और याद रखेंगे हम क्या, आप क्या क्या पॉइंट याद रखे हमने कि ये तो क्लियर ही है, मैंने पॉज में तो कुछ नहीं, कोई स्पर्म काम नहीं करेगा। देन GIFT doesn't involve, does not involve in vitro फर्टिलाइजेशन। पहला तो ये पॉइंट है भैया, मोटी मोटी बात तो ये है, ये बच्चे गड़बड़ करते हैं। दूसरा लॉजिक जो याद रखना है कि ZAFT एम्ब्रियो लेस देन 8 सेल ट्रांसफर्ड टू फिलिपियन ट्यूब, तो ब्लॉक्ड काम नहीं करेंगी। इज दैट क्लियर? So that is the concept used and C is the answer.